तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो भाई। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले एक स्टोरी डाली थी कि गिव अवे प्लान कर रहा हूं मैं, एंड शायद वो मैं बहुत ही जल्दी अनाउंस कर देने वाला हूं। कल रॉक वापस आ जाने वाले हैं, एंड अगर कुछ बहुत मेजर सेट हो जाता है तो शायद कल मैं इंस्टाग्राम पे इस गिव अवे को अनाउंस कर दूंगा। एक्चुअली मैं डब्ल्यूडब्ल्यू मर्चेंडाइज गिव अवे करने की सोच रहा हूँ, एंड शायद एक मंथली चीज़ होने वाली जो कि मैं इंस्टाग्राम पे रन करने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, अंकित_WFN जाके फॉलो कर लो, दैट्स इट। मतलब इससे ज़्यादा मैं डिमांड नहीं करता कि ये करो वो करो, बस फॉलो कर लो। तुम जितना करो उतना ही काफी है, एंड इतने पे तुम डिजर्व करते हो गिव अवे। तो भाई जाओ फटाफट से फॉलो करो, एंड शायद मैं रील यानी तो इंस्टाग्राम स्टोरी डालूंगा जब भी मुझे सही लगेगा, एंड उसके बाद आप गिव अवे में मस्त पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड आप बनते हो लकी विनर तो आपको डेफिनेटली मिलेगी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज। तो पहली चीज़ तो आप ये जाके करो। दूसरी चीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ कि क्या आप रॉक को देखना चाहोगे एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। क्या एलिमिनेशन चेंबर में रॉक अपीयर होंगे एंड मैच में कंपीट करेंगे, तो आप इस चीज़ से खुश होगे। बेसिकली आई मीन कि क्या आप 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच को 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच बनते हुए देखना चाहोगे, हाँ या फिर ना, लिख के बताना, क्योंकि इस चीज के चांसेस हैं। फिलहाल मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए फील्ड सेट हो चुकी है। जॉन सीना है, CM पंक है, ड्रू मैकिंटायर है, सेथ रॉलिंस है, डैमियन प्रिस्ट है, एंड लोगन पॉल है फिर से मैं छठा नेम भूल गया था, एंड लोगन पॉल है। तो ये इतने सारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी अनाउंस हैं, लेकिन क्या हो सकता है भाई कि रॉक एंटर कर जाए। फिलहाल भाई स्पोर्ट्स कीरा ने एक ग्राफिक डाली है, बस मैं रेफरेंस में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ पॉसिबल है। ट्रिपल एच ने पहले से बोल के रखा भाई कि जब फाइनल बॉस रेसलमेनिया के टाइम यानी इस सीजन अपीयर होता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नो कि फाइनल बॉस को हम लोग इसीलिए जानते हैं भाई बिकॉज ये लास्ट मोमेंट पे प्लान्स चेंज कर देते हैं। तुमको लगता है भाई कि रॉक को अगर एक्चुअली में आना होता है रेसलमेनिया के लिए तो वो इस मैकडाउन को सिलेक्ट करते स्टार्टिंग से, ये प्री प्लान हो ही नहीं सकता भाई। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत लेट या तो डिसाइड किया, या तो रॉक ने भाई बोल रखा था मैं आऊंगा ही नहीं, या फिर मन करेगा तो आ जाऊंगा। तो रॉक का अब मन किया एंड अब वो आ रहे हैं, तो वो खुद को एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि भाई रॉक आ सकते हैं रॉयल रंबल मैच में नंबर 31 पे, वैसे ही भाई वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में 7वें नंबर पे एंटर कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है एक 7th पॉड हमें देखने को मिले, या तो रॉक किसी और को रिप्लेस करते हैं। बिकॉज अगर कोडी तक पहुंचना है रॉक को तो यही एक तरीका है, बिकॉज अगर कोडी तक वो ऐसे नहीं पहुंचेंगे तो देन भाई कैसे होगा। एलिमिनेशन चेंबर विनर को क्या करेगा भाई, अगर रॉक कोडी को चैलेंज करना चाहते तो उनको एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतना पड़ेगा, वरना एलिमिनेशन चेंबर मैच का विनर क्या आचार डालेगा। तो ऐसे में हो सकता है रॉक खुद को ही चेंबर मैच में डाल दें एंड खुद ही जीत जाएं, एंड उसके बाद कोडी के लिए चले जाएं। ये चीज़ भाई हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है। रॉक ने जो इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, आप जाके देखना। रॉक ने जो इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था उसमें उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि वो गॉस्पेल वगैरह डिलीवर करने वाले हैं, एंड लास्ट टाइम जब इन्होंने गॉस्पेल का मेंशन दिया था तो वो कोडी रोड्स की ही बात कर रहे थे। तो ऐसे में भाई फिर से रॉक यहाँ पे गॉस्पेल का रेफरेंस दे रहे हैं, तो आई बिलीव कि कोडी की ही बात हो रही है। रोमन के बारे में आई डोंट थिंक रॉक आगे कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे रोमन के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है, काफ़ी कम टाइम है रेसलमेनिया को, तो ऐसे में कुछ करना है तो कोडी के साथ ही कर सकते हैं। एंड अगर कोडी के साथ कुछ करना है तो रॉक को एलिमिनेशन चेंबर मैच में एंटर करना पड़ेगा। हालांकि इसके ऑड्स बहुत ही ज़्यादा कम है, हो सकता है भाई कि बहुत ही लेंथी स्ट्रेच हो, बट यू नेवर नो भाई। जब फाइनल बॉस की बात हो एंड जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हो तो कुछ भी हो सकता है। पिछले साल भाई वैसे भी रॉक के साथ काफ़ी उटपटांग चीज़ें हुई थी, इस साल हो सकता है कि रॉक ऊट पटांग चीज़ें करे, लेकिन अगर ये होगा तो मुझे पसंद आएगा। जॉन सीना के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन एनीवेज जॉन सीना इस साल चैंपियन बनने वाले हैं। सो आई बिलीव अगर रेसलमेनिया में हाइप डालनी है, जान डालनी है, तो रॉक खुद को एलिमिनेशन चेंबर के लिए अनाउंस कर भी सकते हैं, एंड उसके बाद जीत के कोडी को रेसलमेनिया में चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सोचो कि रेसलमेनिया का मैच कितना मजेदार हो जाएगा भाई। कोडी रॉक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वहाँ पे कोडी जीत जाएंगे या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं बताओ, बाद में बात करेंगे, लेकिन मैच कितना मजेदार होगा तुम ये सोचो। आप क्या सोचते हो भाई इस बारे में कॉमेंट करके बताना फटाफट से। आगे बढ़ते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेकर एंड विमेंस डिवीजन को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का जो विमेंस डिवीजन है, मतलब जो फीमेल टैलेंट है भाई, वो खुश नहीं है ट्रिपल एच से, ट्रिपल एच की बुकिंग से। सुनने में काफी शॉकिंग लगता है कि ट्रिपल एच से खुश नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं भाई, नॉर्मली हम लोग देखते हैं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सब लोग तारीफ ही कर रहे हैं ट्रिपल एच के बारे में, चाहे इंटरव्यूज में देख लो, पॉडकास्ट में देख लो, कहीं पे भी ट्रिपल एच की वाहवाही होते रहती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विमेंस डिवीजन एक पूरा अलग सेक्शन है, पूरा डिवीजन ही क्या ट्रिपल एच से अनहैप्पी है? शायद यस। अपडेट क्या आप देख सकते हो कि भाई देयर इज रिपोर्टेडली ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशंस इन द women's division over their booking. कहना Fightful का, I have spoken with plenty of women in WWE who are frustrated about the booking of the women. I know there have been some mania pitches that have been rejected because people are like token tag team matches are not something that they want to do. They want things put on a more even plane in the women's division. तो कहना है कि यहाँ पे WWE के अंदर कुछ ऐसी women है, कुछ ऐसी फीमेल सुपरस्टार्स हैं जो कि बुकिंग से खुश नहीं, उन्हें लगता है कि women's division को भाई इतना ज़्यादा फोकस मिल नहीं रहा है।
शायद बुकिंग में कहीं ना कहीं कमजोरी है। अब ऐसे में पूरा ब्लेम जाता है ट्रिपल एच पे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बुकिंग चल रही है फीमेल रेसलर्स की। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा मैं कि जो विमेंस रंबल मैच था, जब नाया जैक्स ने एक ही साथ इतनों को एलिमिनेट कर दिया था, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी। वो चीज़ डेफिनेटली बेकार थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ही बुकिंग बेकार है। मुझे लगता है विमेंस डिवीजन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। एनएक्सटी के विमेंस रोस्टर को आप देखोगे, चाहे मेन रोस्टर पे ही देखोगे, तो कई सारी फीमेल टैलेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में साइन कर रही हैं। टिफनी बन चुकी हैं चैंपियन, चेल्सी ग्रीन चैंपियन बन चुकी हैं, लैरा वेलकैरिया चैंपियन बन चुकी हैं। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। लेकिन स्टिल अगर फीमेल सुपरस्टार्स फ्रस्ट्रेटेड हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को इसका कुछ समाधान ढूंढना होगा, बिकॉज भाई ये बहुत ही रेयर हमें सुनने को मिलता है। लास्ट टाइम ये विंस मैकमैन के टाइम पे सुनने को मिला था, एंड अभी ट्रिपल एच के एरा के अंदर ये 2 साल बाद हमें सुनने को मिल रहा है। बाकी भाई हमने ट्रिपल एच की बात की तो फैंस भी एक्चुअली में भाई ट्रिपल एच से गुस्से में, मतलब ट्रिपल एच से फैंस भी फ्रस्ट्रेटेड है। कल भाई ये रॉक की जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, उससे पहले फैंस बिल्कुल चढ़ गए थे ट्रिपल एच पे। कल ट्विटर का जो सबसे हॉट टॉपिक था वो यही था भाई कि आखिर ट्रिपल एच ऐसी कचरा बुकिंग क्यों कर रहा है। लाइक ट्रिपल एच को लेजिट भाई लोगों ने ट्रेंड करा दिया था इस चीज़ के लिए, एंड जो फैन अकाउंट सपोर्ट करते हैं अंधाधुन ट्रिपल एच को, वो भी ट्रिपल एच के अगेंस्ट बोल रहे थे कि भाई बुकिंग तो बेकार है, रेसलमेनिया के लिए हाइप नहीं है। काफ़ी लोगों ने भाई काफ़ी डेप्थ में जाके भी काफ़ी बातें कही कि ब्लड लाइन की स्टोरी ट्रिपल एच की कभी थी ही नहीं, इसको अब जाके रून किया है ट्रिपल एच ने, या फिर बाकी जो मैचेस अनाउंस हो रहे वो भी कितने बोरिंग है, कितने स्टेल है, री मैचेस हैं। ये सारी बातें भाई कल फैंस ट्विटर पर पॉइंट आउट कर रहे थे, एंड कल ट्रिपल एच के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाद में रॉक वाली अनाउंसमेंट आई तो सब वो चीज़ कहीं ना कहीं ढल गई, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट करके रखी थी कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये चक्कर चल रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। फाइनली फैंस रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रिपल एच इज मे बी नॉट सच ए ग्रेट बुकर जो कि स्टार्टिंग में हमें लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड एक बहुत ही वियर्ड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई। विंस मैकमैन चाहते थे कि रोंडा राउजी 2022 के रॉयल रंबल मैच में सबको एलिमिनेट करके रंबल जीते। मतलब 2022 के रंबल मैच को रोंडा राउजी ने जीता था, लेकिन ओरिजिनल प्लान्स ये थे, विंस मैकमैन ओरिजिनली ये चाहते थे कि रोंडा राउजी बाकी सबको एलिमिनेट करे। 30 वुमेन्स रंबल मैच में 29 अदर फीमेल सुपरस्टार जितनी थी भाई, सबको रोंडा राउजी एलिमिनेट करने वाली थी अगर विंस मैकमैन का ये आइडिया अप्रूव हो जाता तो। हालांकि लोगों ने डिसएग्री किया तो ये आइडिया अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन विंस मैकमैन स्टिल रोंडा राउजी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक करके गए थे। ऐसे में भाई तुम सोचे चीज़ कुछ ज़्यादा ही मतलब वो भयंकर नहीं हो जाती भाई कि 30 में से 29 को इन्होंने खुद ही एलिमिनेट कर दिया, एंड 30वीं तो ये खुद थी जो कि विनर बन जाएंगी। तो ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ लगती है, बट विंस मैकमैन एक्चुअली इस चीज़ को कंसिडर कर रहे थे। ऐसा कुछ कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेन मैकमैन के बारे में। तो भाई आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सेन मैकमैन मिले थे टोनी खान से, उसके बाद बहुत सी स्पेकुलेशन हुई थी कि भाई सेन मैकमैन टोनी से मिले तो शायद वो AEW के अंदर जा सकते हैं, AEW मैनेजर बन सकते हैं, ये सारी बातें बहुत सी चीज़ें, लेकिन उसके बाद हमें कुछ पता चला नहीं। अब एक अपडेट निकल के सामने ये भाई फाइनली इससे रिलेटेड, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कहना है यहाँ पे फाइटफुल सिलेक्ट का, अ सोर्स क्लोज टू सेन मैकमैन सेज टोनी खान नेवर फॉलोड अप आफ्टर देयर मीटिंग। द सोर्स कुड नॉट कंफर्म इफ सेन वांटेड इक्विटी इन AEW बट सेड इट सीम्ड लाइक सेन वांटेड टू रन थिंग्स डिस्पाइट lacking familiarity with AEW's product or business model. The source also claimed Sane did not take it personally and that Khan may have thought he was joking about the idea. तो कहना फाइटफुल सिलेक्ट का कि जो मीटिंग हुई थी भाई सेन मैकमैन टोनी खान की, उसके बाद टोनी खान ने तो भाई सेन मैकमैन से कुछ बोला ही नहीं, मतलब उनकी कुछ उसके बाद बातचीत ही नहीं हुई। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा था भाई कि सेन मैकमैन टोनी खान से इक्विटी मांग रहे थे कि भाई मैं अभी AEW को तुम्हारे साथ में चलाऊंगा, लेकिन मुझे तुम इक्विटी दे दो, एंड वो चाहते थे कि टॉप पे बैठ जाए वो। तो सेन मैकमैन तो भाई इस चीज़ को बोलने के बाद चले गए, उसके बाद उन्होंने कुछ भी पर्सनली नहीं लिया, लेकिन टोनी खान को ऐसा लग रहा था भाई कि ये मजाक कर रहा है। इसके बाद कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। सेन मैकमैन को कुछ पता है नहीं ज़्यादा AEW के बारे में, लेकिन फिर भी भाई वो इक्विटी लेना चाह रहे थे एंड वो चीज़ों को रन करना चाहते थे टोनी खान के साथ में। आप क्या सोचते हो भाई, क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी, हाँ या फिर ना? कमेंट करके बताना। हो जाती है भाई तो बहुत भयंकर मजा आता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड लगता नहीं कि होगा भी। बाकी आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। रेडी हो जाए कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, गोइंग टू बी अ मैसिव वन, एंड फॉलो कर ले मुझे फट 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 जाके इंस्टाग्राम पे। शायद मैं कल ही डालूंगा इंस्टाग्राम पे ये वाली अनाउंसमेंट, नहीं तो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो भाई तो जो भी है कल नहीं तो जल्दी आपको मिल जाएगी अनाउंसमेंट, एंड आप उसमें पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा। बाकी उसके अलावा भी इंस्टाग्राम पे WWE कंटेंट आता है, तो डेफिनेटली आप उसको भी चेकआउट करना है। ट्विटर पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।